हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर 5 जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। ये होता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच द होल बॉडी वेट एक्ट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज फॉर एनी पोजिशन ऑफ द बॉडी। इट इज डिनोटेड बाई सी जी और जी। बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी के सारे वेट उसी पॉइंट पे लगते हैं, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर बॉडी का पोजीशन हम चेंज करेंगे तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगा, उस बॉडी पे उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वैसे देखते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया इज द पॉइंट वेयर द होल एरिया of a plane figure is assumed to be concentrated. The plane geometrical figure like a triangle, circular, rectangle, polygon etc. सेंट्रॉइड प्लेन फिगर में निकाला जाता है। यह वो पॉइंट होता है जहां पर किसी प्लेन फिगर का पूरा एरिया कंसंट्रेटेड हो। तो इसमें एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पर यह पॉइंट उस प्लेन के एकदम सेंटर में हो। इसे हम लोग सीजी बोलेंगे या तो जी बोल देंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला फॉर एरिया, वॉल्यूम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड प्लेन फिगर एंड सॉलिड बॉडी। इसमें कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में यूज होगा। जैसे कि पहले हम लोग देख लेते हैं प्लेन फिगर का। तो प्लेन फिगर में पहला आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या हमें देखना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। और इसमें ये हमें याद रखना है कि पोजीशन ऑफ सी जी, कि रेक्टेंगल में सी जी का पोजीशन कहाँ होता है। तो इसमें होता है इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पॉइंट जी। मतलब बोल रहा है कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर कट कर रहे हैं उसी के सेंटर को हम जी बोलेंगे। और जी हमेशा साइमेट्रिक होता है। यहाँ पर साइमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से इधर भी उतना ही एरिया है और इधर भी उतना ही एरिया है, दोनों तरफ उतना ही एरिया है, इसके ऊपर भी उतना ही एरिया है और इसी पॉइंट के नीचे उतना ही एरिया है। इसे हम लोग साइमेट्रिक बोल देंगे कि जहां पर जी हमारा लग रहा है वो बॉडी के वो साइमेट्रिक पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। यहाँ बी होता है विड्थ और एच होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे पोजीशन ऑफ सी जी क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस h/3 फ्रॉम बेस ए बी। बोल रहा है कि जहां पर मीडियंस जो होती है ट्रायंगल की, वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी पॉइंट को हम लोग जी बोलेंगे। और ये जी कितना होता है, जो बेस होता है ए बी से h/3 होता है। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h/3 है। ये हो जाएगा इसका जी। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला ये होता है πr स्क्वायर। और इसका पोजीशन ऑफ सी जी क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ साइमेट्री दैट इज सेंटर। जहां पर एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहा है और उसके सेंटर को हम लोग जी बोलेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियम। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका एरिया हमें याद रखना है a+b/2 इंटू एच। और इसका पोजीशन ऑफ सी जी होता है h/3 b+2a ओपन में b+a फ्रॉम बेस ए बी ऑन साइमेट्रिकल एक्सिस। बोल रहा है कि ये वर्टिकल एक्सिस पे कहीं सी जी होगा और ये क्री बेस है ना, उससे h/3 b+2a ओपन में b+a हाइट पर होगा। ये वाला हाइट इतना होगा। अब देखते हैं सॉलिड बॉडी में। तो सॉलिड बॉडी में क्या क्या आते हैं, पहले आता है सिलेंडर। इसमें हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। प्लेन बॉडी में हम लोग क्या एरिया निकालते थे और इसमें सॉलिड बॉडी में वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है π/4 d स्क्वायर इंटू एच। और इसका पोजीशन ऑफ सी जी का होगा एट h/2 ऑन वर्टिकल एक्सिस फ्रॉम बेस ऑफ साइमेट्री। बोल रहा है कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है उससे h/2 टोटल h है, तो यहां से यहां तक का जो सी जी का जो डिस्टेंस होगा वो h/2 होगा। दूसरा आता है क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब। और इसका पोजीशन ऑफ सी जी होता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। इसके अंदर दोनों डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम जी बोलेंगे। फिर आता है कोन। तो कोन का डायग्राम ऐसा होता है। इसका वॉल्यूम होता है π/4 d स्क्वायर इंटू 1/3h। इसका एक और फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर h/3। दोनों में से कोई एक याद रखना है। इसका पोजीशन ऑफ सी जी होता है एट h/4 फ्रॉम बेस ऑन वर्टिकल एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक। इस वर्टिकल एक्सिस पर h/4 बेस से इसका सी जी होता है। मतलब कि यहाँ बेस से ये जो हाइट है सी जी का वो h/4 है। ये हमें ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे। उसके बाद आता है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, एक गोला। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 इंटू πr क्यूब। इसका सीजी का पोजीशन क्या होता है एट सेंटर। मतलब कि जो गोला का जो सेंटर होता है उसका वो सीजी होता है। उसके बाद एक आता है हेमिस्फीयर, मतलब हाफ
गोला इसको बोल सकते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। इसका पोजीशन ऑफ सी जी कितना होता है कि एट 3r/8 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन वर्टिकल एक्सिस। बोल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उससे वर्टिकल एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस वो होता है 3r/8। अब हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट सी जी, किस मेथड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड निकाला जाता है। तो फर्स्ट मेथड होता है कंपोजिट प्लेन लैमिन्स। ये होता है कंपोजिट प्लेन लैमिन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल जियोमेट्रिकल फिगर लाइक एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन etc। कंपोजिट प्लेन लैमिन्स वैसा मेथड होता है जहां पर दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन वाले ज्योमेट्रिक फिगर हो, जैसे कि एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन। फॉर फाइंडिंग आउट सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट प्लेन लैमिन्स वी डिवाइड द होल फिगर इनटू सच अ एरिया हुज सेंट्रॉइड कैन बी इजीली फाइंड आउट। बोल रहा है कि इसमें सेंट्रॉइड निकालने के लिए जो फिगर होते हैं उन्हें हम एरिया में डिवाइड कर देते हैं और उससे हम लोग सेंट्रॉइड निकाल देते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 अपन में a1 प्लस a2 प्लस एक्स बार होता है y एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब कि मान लेते हैं ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ, तो x बार वो होता है कि जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग x बार बोलेंगे। और y बार क्या होता है, y बार होता है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपन में a1 प्लस a2 प्लस a3। और ये इसका y बार का फॉर्मूला होता है। और y बार होता क्या है, y बार होता है x एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब कि ये वाला x एक्सिस हुआ तो इससे जो ये डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे y बार। यहां लिखा है वेयर x बार एंड y बार आर कोऑर्डिनेट ऑफ कंपोजिट सेंट्रॉइड। जो ये x बार और y बार है वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स ऐसे x बार और x और y में ही लिखा जाता है, तो यही वो दोनों कोऑर्डिनेट्स है CG के। यहां a1 a2 a3 आर द एरिया ऑफ डिफरेंट पार्ट और x1 x2 और x3 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विद द रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। ये बोल रहा है कि x एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं उस पॉइंट्स के वो उसका वो है x1 और x2 और x3। और y1 y2 और y3 के आर कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विद द रिस्पेक्ट y एक्सिस। और जो y एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं उसे हम लोग y1 y2 और y3 लिखेंगे। एक और मेथड होता है CG फाइंड करने के लिए जिसे हम लोग बोलते हैं कट सेक्शन मेथड। इस मेथड में होता है द सेंट्रॉइड ऑफ कट सेक्शन इज फाउंड आउट एज्यूमिंग द मेन सेक्शन एज अ कंप्लीट वन and then subtracting area of cut section centroid of a such a section is given by। ये बोल रहा है कि इस सेक्शन में हमें अगर कोई कट सेक्शन दिया हो तो पहले हम उसे फुल सेक्शन में एज्यूम करेंगे और फिर उससे हम लोग सब्सट्रैक्ट करके जितना कटा हुआ जो पार्ट है उसका निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 अपन में a1 माइनस a2। और y बार का फॉर्मूला होता है a1 y1 माइनस a2 y2 अपन में a1 माइनस a2। फिर a1 होता है होल एरिया और a2 होता है एरिया ऑफ कट आउट सेक्शन। ये जो एज्यूम करेंगे टोटल एरिया और जितना हमें निकालना है उसका एक कट आउट सेक्शन a2 हो जाएगा। यहाँ पर x1 y1 होता है आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ होल एरिया। जो होल एरिया का जो सेंट्रॉइड होता है उसे x1 y1 से डिनोट कर किया है। और x2 y2 होता है आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द कट आउट सेक्शन। और जो कट आउट सेक्शन का सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम x2 और y2 से दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द CG ऑफ अ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ऑफ टी सेक्शन। ये टी सेक्शन है जिसका हमें CG फाइंड करना है कि यहाँ इस बॉडी पे CG कहाँ लग रहा है। और जिसका हमें विड्थ दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट टोटल दिया है कितना 15 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस दिया है 3 सेंटीमीटर ये वाला। तो ये भी इसका थिकनेस हो गया और ये नीचे भी इसका थिकनेस हो गया। तो जब ये टोटल 15 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका CG निकालते हैं। CG निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बॉडी है वो साइमेट्रिक बॉडी है कि अनसाइमेट्रिक बॉडी है। साइमेट्रिक बॉडी वो होता है कि अगर मैं इसको बीच से कट कर दूंगा तो जितना एरिया इस साइड होगा लेफ्ट साइड उतना ही एरिया राइट साइड में भी होगा। तो अगर वो सेम रहा तो मतलब कि बॉडी साइमेट्रिक, हम इसके सेंटर से भी एक्सिस लेकर के हम CG निकाल सकते हैं। और अगर कोई बॉडी अगर साइमेट्रिक नहीं रहा मतलब कि वो अनसाइमेट्रिक रहा तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस बॉडी के बाहर एज्यूम करते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर बॉडी अगर साइमेट्रिक नहीं रहा तो इसका एक्स एक्सिस कहीं मैं यहाँ से एक बाहर एज्यूम कर लूंगा और इससे हम एक्स बार और वाई बार निकालेंगे।
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये तो बॉडी साइमेट्रिक है, अगर इसको हम बीच से कट करेंगे तो लेफ्ट साइड में उतना ही एरिया होगा जितना राइट साइड में होगा। ये बॉडी साइमेट्रिक है, बट इसे हम लोग क्या करते हैं कि अनसाइमेट्रिक मेथड से निकालते हैं इसका सी वो आप एक बार समझ लेंगे तो साइमेट्रिक वाला ईजी है। तो अनसाइमेट्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो बॉडी के बाहर एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां से एक वर्टिकल, मतलब कि वाई एक्सिस है, और ये वाला यहां पर एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। क्या काम करते हैं, पहले हम लोग बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। फ्रॉम फिगर 1 में क्या बोल रहा है कि ये जो है वो रेक्टेंगल है, इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है 10 सेंटीमीटर इंटू विड्थ है 3 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ये जो वाई एक्सिस है उससे डिस्टेंस हम लोग एक्स बार बोलेंगे। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका सीजी कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 का आधा कितना होता है 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये एक्स बार हो गया। और वाई बार निकालेंगे तो हो जाएगा, वाई बार होगा मतलब कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर मेरा सीजी है। तो यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं, ये जो टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है, और ये टोटल 3 सेंटीमीटर। तो ये जो बचा वाला डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये 3, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 12 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर। ये हो गया वाई एक्सिस। अब निकालते हैं फ्रॉम फिगर 2। इसमें ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी। लेंथ टोटल कितना है 12 इंटू विड्थ है 3, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये हो गया वाई एक्सिस, इससे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये एक सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 5, तो ये भी वही होगा सेम, यानी कि 5 सेंटीमीटर। और वाई बार निकालेंगे, वाई बार का मतलब होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 12, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग फॉर्मूला पे रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता चुका हूं, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ऐसे डॉट 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 करके था ये फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, बट इसमें क्या है 2 ही बॉडी है, तो इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही लेंगे। अपन में a1 प्लस a2, इस पर वैल्यू रखेंगे। a1 का मतलब होता है एरिया 1, ये हो जाएगा a1, यानी कि 30 इंटू x1, यानी कि ये हो गया x1 5 प्लस a2 मतलब कि ये एरिया 2, ये हो गया 36 इंटू x2 मतलब कि ये फिगर 2 का x, यानी कि ये हो जाएगा x2, ये होगा 5 अपन में a1 प्लस a2, यानी कि 30 प्लस 36। तो एक्स बार यहाँ से निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स बार यानी कि वाई एक्सिस से टोटल डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग वाई बार निकालेंगे। तो वाई बार का फॉर्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 अपन में a1 प्लस a2। वैल्यू पुट करेंगे, वाई बार इज इक्वल टू a1 कितना है 30 इंटू y1, यानी कि एरिया 1 का y, यानी कि ये y1, ये हो जाएगा 13.5 प्लस a2, यानी कि ये 36 इंटू y2, यानी कि फिगर 2 का y, यानी कि y2, ये हो जाएगा 6 अपन में 30 प्लस 36। ये सॉल्व करेंगे तो वाई बार यहाँ से निकल आएगा 9.4 सेंटीमीटर। तो
तो मेरा कोऑर्डिनेट निकल गया। जो सी जी है वो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस मतलब कि वाई बार 9.4 सेंटीमीटर ऊपर है, मतलब ये एक्सिस हो गया। तो यहाँ से 9.4 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि ये पॉइंट हो जाएगा, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे 9.4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा जी। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ अनइक्वल एंगल सेक्शन 100 mm इंटू 80 mm इंटू 20 mm। बोल रहा है कि एक अनइक्वल एंगल सेक्शन है जिसका डायमेंशन दिया है 100 mm, 80 mm, 20 mm। अनइक्वल एंगल सेक्शन ये होता है इसका और इसका लेंथ अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। अगर सेम हुआ तो उसे इक्वल एंगल सेक्शन बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये फिगर 1 हो गया और ये फिगर 2, तो इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया ये, और ये रेक्टेंगल हो गया। तो अब इसका क्या करते हैं, फ्रॉम फिगर 1 इसमें निकालते हैं A1, यानी कि एरिया 1 इसका, ये बॉडी का A1 हो जाएगा कितना 100 इंटू 20 L इंटू बी, 100 इंटू 20, ये हो जाएगा 2000 mm स्क्वायर। अब वैसे ही x1 निकालेंगे। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि ये वाला y एक्सिस हो गया। यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 20। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला हो जाएगा कितना 10, यानी कि 10 mm। और वैसे ही y1 निकालेंगे तो y1 हो जाता है कितना x एक्सिस से डिस्टेंस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस जब निकालेंगे तो टोटल कितना है 100, तो आधा कितना हो जाएगा इसका 50, यानी कि 50 mm। वैसे ही फ्रॉम फिगर सेकेंड से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, यानी कि A2 इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ से यहाँ तक अब लेंथ इसमें नहीं लेंगे, हम क्या कर दिए कि इसको अलग कर दिए। ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया और फिर यहाँ से ये वाला एक अलग रेक्टेंगल हो गया, तो फिर इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेंगे। तो ये टोटल कितना है 80 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है। तो 80 में से 20 गया कितना हो जाएगा 60, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 60 mm, यानी कि 60 इंटू ये विड्थ 20, ये हो जाएगा 1200 mm स्क्वायर। वैसे यहाँ से x2 जब निकालेंगे तो x2 हो जाता है y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से इस बॉडी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखेंगे इस बॉडी पे अब हम देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 30, और प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, यानी कि 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 mm। अब फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का फॉर्मूला होता है E1 x1 प्लस E2 x2 अपन A1 प्लस A2। तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा A1 क्या निकाला हूं, ये 2000 इंटू x1 क्या है 10, प्लस A2 क्या निकाला हूं 1200 इंटू x2 कितना हो जाएगा ये 50। अपन में A1 प्लस A1 कितना है 2000 प्लस 1200, तो यहाँ पे x बार निकालेंगे तो हो जाएगा 25 mm। मतलब ये बोल रहा है कि जो x बार आ गया वो 25 mm आ गया, y एक्सिस है। इससे जो मेरा डिस्टेंस होगा CG का वो इधर कहीं बॉडी के बाहर होगा, जिसका डिस्टेंस होगा 25 mm, इधर कहीं। यहाँ से इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकल गया। अब हमें इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे, तो जब इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं y बार, x एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आता है A1 y1 प्लस A2 y2 अपन में A1 प्लस A2। अब यहाँ से निकालेंगे y बार इज इक्वल टू A1 कितना है इतना 2000 इंटू y1 कितना निकाला हूँ 50 प्लस A2 कितना है 1200
इंटू y2 निकालना भूल गया, यहाँ से y2 फिर से निकाल लेते हैं। y2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये बॉडी सेकेंड का y2 मतलब कि x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये x एक्सिस हो गया और ये टोटल डिस्टेंस 20 है, तो आधा कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर 10 mm, यहाँ पे 10 अपन में a1 प्लस a2 यानी कि 2000 प्लस 1200, तो y बार यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 35 mm। y बार का मतलब हो जाएगा x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 35 mm, ये हो जाएगा 20 और मान लेते हैं ये वाला 20, यानी कि जो ये यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा 35 mm, और ये जो पॉइंट है इस बॉडी का CG हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।